बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा व सय्यदा। मौलवी तारिक मसूद साहब की एक वीडियो सुनी जिसमें वो उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को गुमराह करते हुए एक अजीब सा जुमला कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, एक अजीब सा दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देवबंद जो है वो कोई फ़िरका नहीं है, और उस पर जो है वो पूरी कोई 15 मिनट की वो गुफ्तगू कर रही है कि जो हमारे बड़े कर रहे हैं, वो हमारे बड़े यहाँ से आए और इस तरीके से ये हुआ, और फिर एक अनार के दरख्त के नीचे एक मदरसा बनाया गया। पहले जो है वो मदरसे पहले तोड़ दिए गए, मिसमार कर दिए गए, फिर उसके बाद जो है वो बानी दारुल उलूम देवबंद को मदरसा बना कर दिया गया। तो इससे ये साबित होता है कि देवबंद कोई फ़िरका नहीं है। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि मैं मिल्लत इस्लामिया के उन नौजवानों को यहाँ पर दावत फ़िक्र देना चाहूँगा, और मौलवी तारिक मसूद साहब और उनके हम नवा और हम चरबा हम निवाला मौलवियों को यानी उलमा को ये दावत देना चाहूँगा कि ये वही दौर था कि जिस दौर में उलमाए अहले सुन्नत को सूलियों पर लटकाया जा रहा था। ये वही दौर था कि जिस दौर में सैयद किफ़ायत अली काफ़ी शहीद मुरादाबादी को जो है रात के वक्त उनके जिस्म पर इस्त्री गर्म इस्त्री लगाई जा रही थी, और उनका जिस्म जब फूलता था तो उसके अंदर नमक और मिर्ची डाली जाती थी। उलमा को इस कदर बेदर्दी से शहीद किया जाता था। और ये वही दौर था कि जिस दौर में सैयद किफ़ायत अली काफ़ी शहीद मुरादाबादी रहमहुल्लाह फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए ये कहते थे कि कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे मगर यहाँ नाते हजरत का ज़बानों पर असर रह जाएगा। ये वो दौर था कि जिस दौर में उलमाए अहले सुन्नत यानी हमारे उलमाए अहलुस सुन्ना जिनकी फसल मुमय्यज़ बरेलवी है, वो जो है वो फांसी पर चढ़ते थे और नबी पाक की नाते पढ़ते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत के तराने पढ़ते थे, असहाब के तराने पढ़ते थे। और इस दौर में मुफ्ती इनायतुल्लाह काकोरवी जैसे उलमा को जो इल्म सीगा और इसके अलावा फ़ारसी और अरबी किताबों के एक अजीम शान राइटर रहे हैं, उनको फांसियों पर चढ़ाया जाता था और काले पानियों की सज़ा दी जाती थी। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूँगा, और फिर अल्लामा फजल खैराबादी को भी सज़ा दी जाती थी, उनको भी कैद रखा जाता था। तो मैं यहाँ पर मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूँगा, इस दौर में इन उलमा को तो कैद किया जा रहा था और इन्हें काले पानी की सज़ाएँ सुनाई जा रही थी, इन्हें जो है फांसियों के तख्तों पर चढ़ाया जा रहा था। आपको देवबंद के अंदर इतनी बड़ी ज़मीन से क्यों नवाजा जा रहा था? कि इतनी बड़ी ज़मीन जो आपको दी गई देवबंद की जगह पर, जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद बना, और आप ये कहते हैं कि जी हमारा जो दारुल उलूम जो बना है वो दारुल उलूम जो है वो उनके टक्कर में बना है, अंग्रेज़ों की टक्कर में बना है। भाई उस दौर में तो उलमा को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। उलमा का खून जो है दिल्ली की गलियों में नदियों की तरह और नालों की तरह बह रहा था, और आपको मदरसा कैसे दे दिया गया? और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नया दीन नहीं है, कोई नया फ़िरका नहीं है। अगर आपका ये फ़िरका नहीं है, नया नहीं है, तो ये जो अकायद आपकी कुतुब के अंदर तक़वियतुल ईमान है, हिफ्ज़ुल ईमान, तक़वियतुल ईमान है, हिफ्ज़ुल ईमान है, और बराहीन क़ातिआ है, और इसी तरीके से तहज़ीरुन नास है, इन कुतुब के अंदर जो अकायद जो लिखे हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ऐसी अजीब व गरीब किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है। हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर नबी पाक के इल्म गैब को, आप अलैहिस्सलाम के इल्म को सिब्बी, मजनू और पागलों से और जानवरों से तशबीह दी गई है। क्या ऐसे अकायद आप पुराने आइम्मा में से किसी से दिखा सकते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह से लेकर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनमें से किसी से आप अपना इस तरह का कोई अक़ीदा दिखा सकते हैं? फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी, सैयद अब्दुल वाहिद बलगरामी, इन लोगों से आप इस तरह के अकायद दिखा सकते हैं जो आपकी इन कुतुब के अंदर लिखे हुए हैं? जो तक़वियतुल ईमान के अंदर जो अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह जो गंद भरा हुआ है, आप वो गुज़िश्ता बुजुर्गों से दिखा सकते हैं? और इसी तरीके से बराहीन क़ातिआ है, तहज़ीरुन नास है, जिसमें नबी पाक की ख़त्म नबूवत का इनकार किया गया है। तो क्या ये फ़िरका नहीं है? इस तरह के अकायद जो आपकी कुतुब के अंदर मौजूद है, आप किसी भी पुराने बुजुर्गों में से किसी से भी नहीं दिखा सकते। और फिर आप दावा करें, आप कहें कि जी ये देवबंद कोई फ़िरका नहीं है।
और फिर सोहबत बाओलिया के अंदर आप पढ़ लीजिएगा मौली साहब, सोहबत बाओलिया के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे अकाबिर ने जो दीन कायम किया, ये कौन सा दीन है? क्या पहले दीन नहीं था? ये हमारे अकाबिर ने जो दीन कायम किया, ये कौन सा दीन था? तो ये फ़िरका नहीं है तो और क्या है? और आप ज़्यादा दूर न जाइए, अपनी किताब अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद का ये जो आपका जो जदीद एडिशन है, उसके मुकद्दमे को अगर आप पढ़ लीजिए तो वहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि हमारे जो अकायद में जो इमाम है वो नानोतवी साहब है और फ़िक़्ह में हमारे इमाम गंगोई साहब हैं। तो क्या पीछे जो लोग गुजरे हैं उन्होंने क्या गंगोई साहब और नानोतवी साहब को अपना इमाम माना है? वो तो जो है अकायद में इमाम अबू मंसूर मातुरीदी या इमाम अबुल हसन अशरी रहिमहुमुल्लाह को इमाम मानते थे और फ़िक़्ह में चारों इमामों में से किसी एक को इमाम मानते थे। तो ये अगर फ़िरका नहीं है कि जो जिनकी किताबों के अंदर वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि हमारे अकायद में इमाम नानोतवी साहब है और फ़िक़्ह में हमारे गंगोई साहब है, तो अगर ये फ़िरका नहीं है तो फिर फ़िरका नाम किसका है? अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें इस तरह के लोगों के ओछे हथकंडों से हमारी मिल्लत को बचने की तौफीक अता फरमाए।